अप्रैल 2020 में चिल्ड्रेन होम से भाग गई थी 17 साल के नाबालिग लड़की कैथलीन। पुलिस को अपहरण का शक था, लेकिन कहानी कुछ अलग ही थी। अपने से 16 साल बड़े लड़के से प्यार करती थी कैथलीन। प्रेमी को दिया उसी की मां को मारने के लिए 5 घंटे का टाइम और बाद में खुद ही कातिल बन गई। 17 साल के नाबालिग लड़की कैसे बन गई कातिल? ये स्टोरी है अमेरिका के ओहियो स्टेट के केंटन शहर की, जहां पे एक 17 साल के कैथलीन अपने से 16 साल बड़े जोनाथन जोस से प्यार करती थी। जब जोनाथन जोस एक दिन अपने घर पर कैथलीन को ले जाता है जोनाथन जोस अपने मां निकोल से मिलाने के लिए। जब जोनाथन जोस अपने मां निकोल से कैथलीन को मिलाती है तो जोनाथन जोस की मां निकोल उस रिश्ते को पसंद नहीं करती है और उसे घर में भी नहीं जाने देती है, जिसके कारण कैथलीन को बहुत गुस्सा आता है और बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद कैथलीन बोलती है जोनाथन जोस को कि तुम अपनी मां निकोल को मारो, बट जोनाथन अपने मां निकोल को नहीं मार पाता है। जिसके बाद कैथलीन जोनाथन जोस की निकोल को खुद ही मार देती है। इस वीडियो में मैं इस स्टोरी से रिलेटेड फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूँ। मैं जो आपको अब ये शॉर्ट स्टोरी बताया हूँ, ये मैं इसलिए बताया हूँ ताकि इस पूरा स्टोरी को आगे चल के एक अच्छा से आपको समझ आ सके। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डार्क एक्सपोज। 2 साल पीछे जाते हैं इस स्टोरी को डिटेल्स में समझने के लिए। 2018 में जब कैथलीन 15 साल की थी, तब उसने अपने से 16 साल बड़े यानी 31 साल के जोनाथन जोस से प्यार करती थी। दोनों का प्यार चल ही रहा था, दोनों रिलेशनशिप में भी था। ऐसा कुछ टाइम तक चला, फिर एक दिन ऐसा आया कि दोनों पकड़ा जाता है। फिर कैथलीन का फैमिली पुलिस में कंप्लेन करता है, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। तो कोर्ट ने जोनाथन जोस को कैथलीन एक 16 साल के नाबालिग लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाने और उसके साथ आपत्तिजनक फोटो लेने के दोष माना गया। जिसके बाद कोर्ट ने जोनाथन जोस को एक 16 साल के नाबालिग लड़की कैथलीन से अलग रहने और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस पहनने का आदेश दिया। जो जीपीएस एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है। और कैथलीन को चिल्ड्रेन होम में भेज दिया गया, क्योंकि यह नाबालिग थी और अपने से 16 साल बड़े यानी 33 साल के जोनाथन जोस से प्यार करती थी और उससे रिलेशनशिप भी बनाई थी। चिल्ड्रेन होम वह होता है जहां पर माइनर एज वाले को रखा जाता है। ये माइनर एज वाले कुछ क्राइम किया हुआ होता है या कुछ ऐसा गलत काम किया हुआ होता है जहां पर इसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इसको चिल्ड्रेन होम में इसलिए रखा जाता है जहां पर इसका एक फ्यूचर अच्छा बनाया जा सके। इसमें इसके फ्यूचर के लिए वो सभी व्यवस्था किया जाता है जहां पर इसका फ्यूचर एक बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। फिर अप्रैल 2020 ऐसा टाइम आता है जब कैथलीन अपने चिल्ड्रेन होम से रात के अंधेरे में निकलती है और पास के एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां पर जोनाथन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। ये दोनों का पहले बार का मिलना नहीं था, ये दोनों पिछले कई सालों से इसी रेस्टोरेंट में मिलता था। कैथलीन अपने चिल्ड्रेन होम से आती थी और जोनाथन इसी रेस्टोरेंट में पहले से ही आकर रहता था, क्योंकि जोनाथन की मां निकोल को दोनों के बारे में सब कुछ पता था और दोनों का मामला पिछले 2 सालों से कोर्ट में अभी भी चल ही रहा है। और जो ये कैथलीन थी वो 17 साल की एक नाबालिग लड़की थी। जिसके बाद जोनाथन के प्यार में पागल कैथलीन ये डिसाइड करती है कि वह अपने और अपने प्यार के रास्ते से जोनाथन की मां निकोल को हटाना ही होगा, तभी वो दोनों एक साथ रह सकती है। क्योंकि जोनाथन की मां निकोल ये दोनों को रिलेशनशिप को पसंद नहीं करती थी। फिर एक ऐसा दिन आता है कि 17 साल के नाबालिग लड़की कैथलीन इस कदर प्यार में पागल हो गई थी कि वह क्या करने वाली थी उसको ये पता नहीं था, और इसका कितना बड़ा सजा हो सकता है ये भी उसको पता नहीं था। प्यार में इस कदर वो पागल हो गई थी। फिर 19 अप्रैल को कैथलीन अपने चिल्ड्रेन होम से बाहर निकलती है और जोनाथन से मिलती है और जोनाथन को बोलती है कि तुम अपने मां निकोल को 5 घंटे में मारो, नहीं तो मेरे को भूल जाओ। बट जोनाथन जोस ये नहीं कर पाता है, तो कैथलीन जोनाथन जोस को 1 घंटे का और टाइम देती है कि तुम अपनी मां निकोल को मारो, नहीं तो इस बार मैं खुद ही मार दूंगी तुम्हारी मां निकोल को। बट इस बार भी नहीं मार पाता है जोनाथन जोस अपनी मां को, जिसके कारण कैथलीन अब पूरे गुस्से में थी। वो अपने चिल्ड्रेन होम से बाहर निकलती है और वह अपने साथ एक पत्थर लेकर जोनाथन जोस के घर पे चली जाती है जोनाथन जोस के मां निकोल को मारने के लिए। उसी समय जोनाथन जोस की मां निकोल किचन में काम कर रही होती है। तभी कैथलीन ने पीछे से जाकर निकोल के सर पे पत्थर मारती है, जिसके कारण निकोल
वहीं पे गिर जाती है। इसी टाइम कैथलीन निकोल की गला दबाकर मार देता है। उसी समय जोनाथन अपने कमरे में बैठा रहा होता है। कत्ल के बाद जोनाथन किचन में आता है और सभी ब्लड को साफ कर देता है और दोनों उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचने लगता है। अपने ही घर में अपनी ही माँ को मरवा देता है, एक प्यार के लिए, उस माँ को जो तुम्हें जन्म दिया है और 33 साल तक पोस पाल कर बड़ा किया है, और अपने ही माँ की लाश को ठिकाना लगाने के बारे में सोचने लगता है। फिर जोनाथन मार्केट जाता है और मार्केट से एक तिरपाल खरीद कर लाता है और उसी तिरपाल में अपनी माँ निकोल की लाश को पैक करता है और जोनाथन और कैथलीन उस लाश को गाड़ी में डालता है और गाड़ी में डालने के बाद में दोनों मेक्सिको की तरफ निकल जाता है। रास्ते में जोनाथन एक अपार्टमेंट के पास अपनी गाड़ी रोकता है और उस अपार्टमेंट के पास एक कूड़ेदान होता है। उसी कूड़ेदान में जोनाथन अपनी माँ निकोल की लाश को फेंक देता है और वह वहां से चला जाता है। जब कैथलीन जोनाथन की माँ को मारकर मेक्सिको में 3 वीक तक घूमती है और वह फिर वापस चिल्ड्रेन होम में नहीं आती है। ऐसे में चिल्ड्रेन होम से अचानक गायब हो जाना ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। यह घटना जोनाथन के कोर्ट सजा सुनाने वाला था, उससे 1 मंथ पहले सब हुआ था। ऐसे में पुलिस का शक था जोनाथन के ऊपर कि जोनाथन ही उसका अपहरण किया है, क्योंकि जोनाथन और कैथलीन के बीच 2 साल का रिलेशनशिप चल रहा था, जिसके बाद दोनों को कोर्ट सजा सुनाती है और दोनों अलग हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देता है। पुलिस जोनाथन के गले में लगे उस जीपीएस को ट्रैक करता है जो कोर्ट ऑर्डर दिया था गले में पहनने के लिए। इसी जीपीएस डिवाइस से कैथलीन और जोनाथन को पुलिस मेक्सिको में 8 मई को अरेस्ट कर लेता है। इन दोनों को पकड़ने से करीब 3 वीक पहले जोनाथन की मां निकोल की हत्या हुई थी और कैथलीन चिल्ड्रेन होम से गायब हो गई थी। पुलिस दोनों से पूछताछ करने लगती है, जिसमें दोनों पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। हालांकि पुलिस को निकोल की लाश नहीं मिलती है, क्योंकि निकोल की मर्डर हुए 3 वीक हो गया था। पुलिस का मानना है कि कचरे उठाने वाला गाड़ी लाश को कचरे के साथ उठाकर लैंडफिल में ले जाकर फेंक दिया, जिसे खोजना पॉसिबल नहीं है पुलिस के लिए। कोर्ट ने इस मामले में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस वीडियो से रिलेटेड आप अपना राय कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।